हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 अडोलसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। इस चैप्टर के हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एक भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हॉर्मोन्स कॉमनली कॉल्ड। जो हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें जनरली क्या कहा जाता है? उन्हें केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। देखो, जो हॉर्मोन्स हैं ये केमिकल्स ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इन हॉर्मोन्स को यानी कि इन केमिकल्स को बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड सिक्रीट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। कौन सी ग्लैंड है जो कि हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती है? वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो किस तरह की ग्लैंड्स होती हैं? वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, अब देखो, जो ग्लैंड्स हैं वो दो तरह की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट होती है। वो डक्ट के थ्रू हॉर्मोन्स ब्लड में सिक्रीट करती है, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड है, ये डायरेक्टली ही हॉर्मोन्स को ब्लड में सिक्रीट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज कॉमनली कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? देखो, जो मास्टर ग्लैंड है वो बाकी सभी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो, इस वाले क्वेश्चन को घुमा फिराकर यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ग्लैंड है जो कि दूसरी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। तो वो कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, जो मास्टर ग्लैंड है वही तो दूसरी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी ना, तो वो कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। देखो, मेल यानी कि जो पुरुष होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि मेल का कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो वो ऑर्गन है टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मेल सेक्स हार्मोन। देखो, जो पुरुष होते हैं उनमें जो प्रमुख सेक्स हार्मोन है वो कौन सा होता है? वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि मेल में कौन सा ऑर्गन है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और वो ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस। और टेस्टिस किस में होते हैं? मेल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। देखो, जो फीमेल होती हैं यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? वो ऑर्गन है ओवरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट फीमेल सेक्स हार्मोन। जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? तो वो है ईस्ट्रोजन। ठीक है, देखो, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, महिलाओं में होता है, और इसको प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज। ठीक है, और इस हार्मोन को सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैपिड इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस कॉल्ड। देखो, जो एडोलेसेंस पीरियड होता है उस टाइम पर जो बच्चे होते हैं यानी कि जो मेल एंड फीमेल होते हैं उनकी हाइट रैपिडली इंक्रीज होती है, एकदम से इंक्रीज होती है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी स्ट्रक्चर्स ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो एडोलेसेंस के टाइम पर कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर है जो बहुत तेजी से ग्रो करती है? ठीक है, वो है बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the features that develop at puberty and distinguish males and females called। देखो, ये पूछा गया है कि कौन से फीचर्स हैं मेल एंड फीमेल्स में जो कि प्यूबर्टी के टाइम पर डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से मेल्स एंड फीमेल्स में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि फीमेल्स की हाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, साथ में जो प्यूबिक रीजन होते हैं वहाँ पर हेयर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, जबकि मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं कि उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
उनके बीच प्यूबिक रीजन्स पे हेयर ग्रोथ हो जाती है, साथ में उनका जो वॉइस है, ठीक है, उनकी जो वॉइस है वो काफ़ी हैवी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फेशियल फीचर्स कॉमनली डेवलप्स इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। देखो जब बॉयज़ में प्यूबर्टी होती है, मतलब देखो जो बॉयज़ में प्यूबर्टी है वो 13-14 साल पर होती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ में कुछ फेशियल फीचर्स में चेंजेस होते हैं, लाइक उनके मुस्टैचेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपने देखा होगा ना, उनके हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं फेस पे, ठीक है। तो वो क्या है कि उनके फेशियल हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इन द थ्रोट ग्रोज ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड अफेक्ट्स द वॉइस। देखो होता क्या है, जो लड़के होते हैं जब वो 13-14 साल के होते हैं ना, तो उनका जो थ्रोट है यानी कि उनका जो गला है ना, वहाँ पर जो लैरिंग्स है उसमें कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वॉइस है वो हैवी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम फॉर द लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? लैरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोमिनेंट वॉइस बॉक्स स्ट्रक्चर ऑफन विजिबल इन वॉइस कॉल्ड। देखो जब लड़के बोलते हैं ना, बात करते हैं, तो उस टाइम पर आप देखना उनका जो गला है, उनका जो थ्रोट है ना, वहाँ आपको एक ना बोन सी दिखाई देगी, कि एक हड्डी उभरी हुई दिखाई देगी, ठीक है। वो क्या है, उसे बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है, उसका नाम है एडम्स एप्पल। ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जनरली हैपन्स टू अ बॉयज वॉइस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो बॉयज़ की वॉइस है वो कैसी हो जाती है, वो डीपर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव एंड इंक्रीज स्वेटिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर दोनों में, मतलब लड़के और लड़कियों में दोनों में ही कौन सी ग्लैंड है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है, मतलब पसीना आना बहुत तेज हो जाता है। तो कौन सी ग्लैंड है, वो है स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड्स प्रोड्यूस एन ऑयली सब्सटेंस कॉल्ड सीबम। देखो प्यूबर्टी के टाइम पर होता क्या है कि जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनमें सिबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, जो कि सीबम प्रोड्यूस करती है। और सीबम क्या होता है, ऑयली सब्सटेंस। आपने देखा है ना कि जब प्यूबर्टी के टाइम पर लड़के और लड़कियों दोनों के ही पिंपल्स निकलते हैं, वो इसी सीबम की वजह से निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑयली सब्सटेंस इज सिक्रेटेड बाय सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखो घुमाकर पूछा गया है कि जो सिबेशियस ग्लैंड होती हैं वो कौन सा सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, वो सिक्रीट करती हैं सीबम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉमन स्किन प्रॉब्लम में अकर ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। देखो एडोलेसेंस के टाइम पर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो सिबेशियस ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। देखो हमें पता है जो टेस्टिस हैं वो मेल में होते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि जो टेस्टिस हैं वो कौन से रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सेल है स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड। जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ओवा। और ओवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवा प्रोड्यूस होता है ओवरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन्स कंटेन एंड रिलीज ओवा। कौन सा ऑर्गन है जो कि ओवा को रिलीज करता है और ओवा को कंटेन करता है, वो ऑर्गन है ओवरीज, ठीक है। देखो जो ओवरीज हैं उनके अंदर ही ओवा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ओवरीज ही ओवा को रिलीज करती हैं ओव्यूलेशन के टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलीज ऑफ अ मैच्योर एग फ्रॉम एन ओवरी कॉल्ड। देखो जो ओवा है ना, ओवा को ही एग कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लो कि ओवा को ही एग कहा जाता है। तो ओवरी से जो मैच्योर एग है, ठीक है, वो रिलीज होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग कॉल्ड। देखो जो यूट्रस होता है, यूट्रस में यूटेराइन लाइनिंग बनती है, ठीक है। तो यूटेराइन लाइनिंग की शेडिंग होती है एवरी मंथ फीमेल्स में,
यूट्राइन लाइनिंग की शेडिंग होती है जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ठीक है, तो यूट्राइन लाइनिंग की शेडिंग को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सीरीज ऑफ रेगुलर रिप्रोडक्टिव चेंजेस एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड? देखो, फीमेल्स में एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन होते हैं। ठीक है, एवरी मंथ पीरियड्स आते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होते हैं। तो इस पूरे रिप्रोडक्टिव चेंजेस की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इन द नेक प्रोड्यूसेस थायराइड हॉर्मोन्स? देखो, कौन सी ग्लैंड है जो नेक रीजन में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है? वो है थायराइड ग्लैंड। देखो, जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे नेक रीजन में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज असेंशियल फॉर मेकिंग थायराइड हार्मोन? ये पूछा गया है कि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है। मतलब अब देखो, थायराइड हार्मोन कहाँ बन रहा है? थायराइड ग्लैंड में बन रहा है। मतलब थायराइड ग्लैंड को कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए? वो मिनरल है आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस इंसुलिन? कौन सी ग्लैंड है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है? वो ग्लैंड है पैंक्रियाज। देखो, इंसुलिन का क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन हेल्प्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल? ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है, यानी कि जो शुगर लेवल होता है, उसको रेगुलेट करने का काम होता है इंसुलिन हार्मोन को। ठीक है, देखो, जो पैंक्रियाज है ये एक ग्लैंड है। ठीक है, जो पैंक्रियाज है ये एक ग्लैंड है और ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। और जो ये इंसुलिन हार्मोन है ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, यानी कि शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स? देखो, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में एक हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, अब जो ये हार्मोन है ये किसी ग्लैंड से ही सिक्रीट होगा, तो वो ग्लैंड कौन सी है? वो है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर? देखो, बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी ज़रूरत ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर के लिए होती है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वो है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ? स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट होता है? वो मिनरल है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन? देखो, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी फॉर्मेशन के लिए एक मिनरल की ज़रूरत होती है और वो मिनरल है आयरन। इसीलिए कहते हैं हमें आयरन रिच फूड खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम? कौन सा विटामिन है जो बॉडी की हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में? वो विटामिन है विटामिन डी। देखो, आप कितने भी कैल्शियम रिच डाइट ले लो, कितना भी कैल्शियम रिच फूड खा लो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी ही वो विटामिन है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस? देखो, एडोलेसेंस के टाइम पर किस टाइप की डाइट इंपॉर्टेंट होती है? वैसे तो लाइफ की कौन सी भी स्टेज हो उस पर हमेशा बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। सिर्फ एडोलेसेंस नहीं, हमेशा ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप एक एडोलेसेंस हो, या फिर आप एक ओल्ड एज इंसान हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एडोलेसेंट्स नीड न्यूट्रिशियस फूड? देखो, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, यानी कि जो 13-14 साल के बच्चे होते हैं ना, उन्हें न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत क्यों होती है? देखो, इन्हें न्यूट्रिशियस फूड की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि इस टाइम पर बॉडी की रैपिड ग्रोथ होती है और बॉडी में रैपिड डेवलपमेंट होती है। देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा न्यूट्रिशियस फूड से। और न्यूट्रिशियस फूड
देखो जो न्यूट्रिशियस फूड है वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा एक बैलेंस डाइट से। मतलब वो डाइट, वो फूड जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें सारे मिनरल्स भी हो, ठीक है, और जिसमें फाइबर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट ग्रुप इज द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो जो न्यूट्रिएंट है उनमें भी बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, तो ये पूछा गया है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स होता है। वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जो एनर्जी होती है ना, मतलब बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर हेल्दी बॉडी फंक्शंस। देखो बॉडी में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही होती है, ठीक है, ताकि बॉडी हेल्दी फंक्शंस परफॉर्म कर सके। और वो न्यूट्रिएंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखो इनकी जो क्वांटिटी है ना बॉडी में वो कम ही चाहिए होती है, ठीक है, कम ही अमाउंट में ये अपना प्रॉपर फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटी हेल्प स्ट्रेंथन बोन्स एंड मसल्स। कौन सी एक्टिविटी है जो कि बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो एक्टिविटी है फिजिकल एक्सरसाइज। जितनी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही आपकी बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। देखो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक होते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है ईस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। बॉडी का कौन सा सिस्टम है जो कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को भी इंक्लूड करता है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच फ्लूइड आर हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी। बॉडी में कौन सा फ्लूइड होता है जिसके थ्रू जो हार्मोन्स हैं बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो फ्लूइड है ब्लड, ठीक है। ब्लड के थ्रू ही हार्मोन्स बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी है वो किस तरह की प्रोसेस है, वो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन अंडरगोज रेगुलर लाइनिंग चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कौन सा ऑर्गन है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, वो ऑर्गन है यूट्रस। देखो एवरी साइकिल पे मतलब हर महीने जो यूट्रस है उसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनती है, ठीक है। और पीरियड्स के टाइम पे मतलब जो पीरियड्स होते हैं उस टाइम पर जो वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शेड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड एडोलसेंट्स मेंटेन टू कीप देयर स्किन एंड बॉडी क्लीन। देखो जो एडोलसेंट्स होते हैं उन्हें अपनी स्किन एंड बॉडी को क्लीन करने के लिए किस चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए, वो चीज़ है पर्सनल हाइजीन, ठीक है। मतलब अपनी शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल साइन ऑफ एडोलसेंस। देखो जो एडोलसेंस होते हैं उनको देखते ही पता चल जाए कि उनकी बॉडी में चेंज हो रहा है, तो वो बॉडी का कौन सा साइन है जिसको देख के हम बता सकते हैं, ठीक है, वो है इंक्रीज इन हाइट। हम किसी भी लड़के या लड़की को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसकी हाइट इंक्रीज हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो ये है नोटिसेबल साइन एडोलसेंट स्टेज का, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है।